तो आज हम बात करेंगे एक और इम्पोर्टेंट लेक्चर की, जिसमें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एक समान चुंबकीय क्षेत्र में किसी आयताकार कुंडली को घुमाने में किया गया घुमाने में जो विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है वो किस तरह से होता है। तो चलिए बात करते हैं कि एक समान चुंबकीय क्षेत्र में किसी आयताकार या वृत्ताकार कुछ भी हो, आयताकार कुंडली को उसके अक्ष के परितः घुमाने में उत्पन्न विद्युत वाहक बल का व्यंजक क्या होता है। तो एक चीज और भी है कि जब एक समान चुंबकीय क्षेत्र में किसी आयताकार कुंडली को उसके अक्ष के परितः कोणीय वेग ओमेगा से घुमाया जाएगा। किससे? कोणीय वेग ओमेगा से घुमाने में जो है यहां पर जो विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा उसकी हम लोग बात करने वाले हैं। तो एक समान चुंबकीय क्षेत्र में किसी आयताकार कुंडली को उसके अक्ष के परितः कोणीय वेग ओमेगा से घुमाने में उत्पन्न विद्युत वाहक बल का व्यंजक हम लोग ज्ञात करने वाले हैं, जो कि आएगा E = sin ओमेगा टी। तो इस पर हम लोग कैसे बात करेंगे, जैसे मान लो कि यहां पर एक समान चुंबकीय क्षेत्र है और इसमें एक आयताकार लूप ऐसे रख दिया गया है। जब इस आयताकार लूप को इसके अक्ष के परितः घुमाएंगे, तब क्या होगा, इससे बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन हो जाएगा और चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन के कारण एक विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा और उसी विद्युत वाहक बल का हमें क्या ज्ञात करना है, व्यंजक ज्ञात करना है। हम सभी जानते हैं कि जैसे एक समान चुंबकीय क्षेत्र में जब कुंडली ऐसे रहे, जैसे मान लो कि एक समान चुंबकीय क्षेत्र जो B है उसको मान लो कि ऐसे पानी बह रहा है, तो पानी जब ऐसे बह रहा है ना, तो उसी में अपना हाथ ऐसे रखोगे तो ज्यादा से ज्यादा पानी ऊपर से निकल जाएगा, लेकिन हाथ ऐसे घुमाते जाएंगे तो ज्यादा से ज्यादा पानी आप ऐसे रोक पाएंगे अपने हाथ से, यानी आपके हाथ के अंदर से उंगलियों के बीच से होकर जाने वाले पानी की मात्रा तक ज्यादा होगी। या आप ऐसे इमेजिन करिए कि यहां पर जो है एक ढेर सारा ऐसे जो है पानी बह रहा है, हवा बह रहा है, कुछ भी हो, और यहां एक ऐसे फ्रेम रख दिया गया है। तो जब फ्रेम ऐसे रहेगा तो उसमें से ज्यादा हवा होकर निकलेगा, फ्रेम को ऐसे कर देंगे तो ऊपर से निकल जाएगा। सेम ऐसे ही जब इस चुंबकीय क्षेत्र में इस कुंडली को ऐसे रखा जाएगा तो चुंबकीय बल रेखाएं ऊपर से निकल जाएंगी और फ्लक्स कम होगा, लेकिन जैसे जैसे घुमाते जाएंगे इससे होकर गुजरने वाली चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या में वृद्धि होगी और चुंबकीय फ्लक्स बढ़ता जाएगा, एकदम ज्यादा हो जाएगा। फिर जब ये ऐसे घुमाएंगे तो चुंबकीय फ्लक्स घटता जाएगा, एकदम कम हो जाएगा, फिर ज्यादा होता जाएगा। अब हाथ नहीं तोड़ देना समझाने चक्कर में, लेकिन मुझे लग रहा है कि तुम लोग समझ गए। अगर नहीं समझो तो कमेंट करके बताना। एक बार फिर से बता दे रहा हूं कि जब एक समान चुंबकीय क्षेत्र में किसी कुंडली को रख करके घुमाया जाएगा तो कुंडली जब ऐसे होगा तो इसके ऊपर से बल रेखाएं निकल जाएंगी, ऐसे होगा तो इसके अंदर से, फिर अंदर से ऐसे। अब ढेर सारी चुंबकीय बल रेखाएं इसके अंदर से होकर जाएंगी, जिससे चुंबकीय फ्लक्स बहुत ज्यादा हो जाएगा। फिर जैसे ये ऐसे घूमते जाएगा, चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या घटती जाएगी और चुंबकीय फ्लक्स घट जाएगा। कुल मिलाकर के एक बात रट लीजिए कि जब एक समान चुंबकीय क्षेत्र में किसी कुंडली को रख करके घुमाया जाता है तो उससे बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में क्या होता है, परिवर्तन हो जाता है। तब उससे बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन, और चैप्टर 6 में आप लोग पढ़ के आ रहे हैं कि जैसे चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होगा एक विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाएगा। क्लियर है, बात समझ रहे हैं, है ना। फिर से एक बार मैं बोल दूं कि जब एक समान चुंबकीय क्षेत्र में किसी कुंडली को रख करके घुमाया जाता है तो उससे बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन हो जाता है और चुंबकीय फ्लक्स में जैसे परिवर्तन होगा एक विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाएगा। तो लिख देना पहले कि माना एक समान चुंबकीय क्षेत्र B है जिसमें एक आयताकार कुंडली को रखा गया है। जब इसे हम लोग घुमाते हैं उसके अक्ष के परितः कोणीय वेग ओमेगा से, इसके अक्ष के परितः कोणीय वेग ओमेगा से घुमाया जाता है, तब कोणीय वेग ओमेगा से घुमाया जाता है, तब इससे बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन हो जाता है, जिससे विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। उसके बाद हम लोग जानते हैं कि जब कहीं विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा तो किसका नियम लगाएंगे, फैराडे का नियम। तो हमें पता है कि फैराडे के
वैद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम से, प्रेरण के नियम से, फैराडे के वैद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम से उत्पन्न विद्युत वाहक बल माइनस एन डी फाई बी अपॉन क्या होता है dt। चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तन की दर के ऋणात्मक दर के क्या होता है बराबर होता है उत्पन्न विद्युत वाहक बल चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तन के ऋणात्मक दर के क्या होता है बराबर होता है ई इक्वल्स टू माइनस एन डी फाई बी अपॉन dt, जिसमें हम लोग ये भी जानते हैं कि फाई बी चुंबकीय फ्लक्स है जिसकी वैल्यू होती है बी ए कॉस थीटा, बी ए कॉस थीटा। और चूंकि यहां कोणीय वेग ओमेगा से घुमा रहे हैं तो सुन लीजिए कोणीय वेग ओमेगा होता है थीटा अपॉन टी। यहां से हम अगर थीटा निकालेंगे तो आ जाएगा ओमेगा टी, अगर हम थीटा निकालेंगे तो क्या आएगा ओमेगा टी। तो यहां से वैल्यू पुट करेंगे ई इक्वल्स टू माइनस एन डी अपॉन डी टी और फाइव बी की वैल्यू बी ए कॉस थीटा और हमने यहां थीटा निकाल लिया है क्या ओमेगा टी। कोणीय वेग को ओमेगा से प्रदर्शित करते हैं और ये थीटा अपॉन टी होता है। यहां से थीटा निकालेंगे तो ओमेगा इंटू टी आ जाएगा और यहां वैल्यू हम लोग पुट कर देंगे। तो ई इक्वल्स टू माइनस एन डी अपॉन डी टी बी ए कॉस ओमेगा टी। अब जो बायोलॉजी लिए हैं उनको एक बार रखना पड़ेगा, जो फिजिक्स लिए हैं वो आकलन अच्छे से समझ रहे होंगे। चलिए मैं यहां पर कैलकुलेशन कर दूं, क्या यहां पे कैलकुलेशन कर दूं, चलो यहीं पे कर दे रहा हूं, ठीक है ना, यहीं पे कर दे रहा हूं। देखो तो अब देखिए क्या होगा, ये ई इक्वल्स टू माइनस एन और ये बी ए आपका कांस्टेंट, इसको बाहर निकालें, डी अपॉन डी टी कॉस ओमेगा टी करें, है ना। तो देखो अगर यहां टी है और यहां भी केवल टी है तब तो कॉस का समाकलन, जैसे इसको अवकलन करें, गलती हो गया, कॉस का अवकलन साइन, साइन का अवकलन कॉस, माइनस प्लस का अंतर होता है। तो अगर यहां टी यहां भी टी है तो कॉस टी का माइनस साइन टी, यहां एक्स है तो कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स, यहां वाई यहां भी वाई है तो कॉस वाई का माइनस साइन वाई, लेकिन यहां टी और यहां ओमेगा टी है तो कॉस ओमेगा टी का लिखेंगे माइनस साइन ओमेगा टी, लेकिन जो यहां अलग चीज आया है उसका एक और बार अवकलन करेंगे तो केवल ओमेगा आ जाएगा। तो चलिए देखते हैं क्या होगा, ई इक्वल्स टू माइनस एन बी ए और कॉस ओमेगा टी का अवकलन होता है माइनस साइन ओमेगा टी, लेकिन चूंकि यहां टी यहां ओमेगा टी है, अलग अलग चीजें हैं, तब ऐसे कंडीशन में एक और बार अवकलन होता है और जब हम दोबारा से केवल ओमेगा टी का अवकलन करेंगे तो आएगा ओमेगा, फिर माइनस माइनस आपका हो जाएगा प्लस, इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस एन ए बी, ओमेगा को पहले लिख दो तो ओमेगा साइन ओमेगा टी। अब अगर मैं एन ए बी ओमेगा को विद्युत वाहक बल का शिखर मान मानूं, है ना, इसको शिखर मान ई नॉट मान लूं, तब इसका समीकरण क्या आएगा, तब इसका समीकरण आएगा, यहां देख लें, तब इसका समीकरण आएगा इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी और यहीं से प्रत्यावर्ती धारा का समीकरण भी आएगा आई इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी, प्रत्यावर्ती वोल्टेज का समीकरण आएगा वी इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी। इसे समझे, फैराडे के वैद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम से उत्पन्न विद्युत वाहक बल चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तन के ऋणात्मक दर के क्या होता है बराबर होता है। उत्पन्न विद्युत वाहक बल चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तन के ऋणात्मक दर के बराबर होता है। फिर फाई बी की वैल्यू बी ए कॉस थीटा रखेंगे, है ना। थोड़ा सा देखो जल्दी जल्दी पढ़ने से क्या होता है ना, थोड़ा एनर्जेटिक। अब ये उबाऊ क्लास है, फाई बी बी तो ऐसे उबाऊ क्लास है ना, तो आप और भी नहीं पढ़ना चाहेंगे, है ना, कम समय में है, जल्दी से सीख लेंगे, जल्दी जल्दी पढ़ करके। अगर लगे कि स्लो पढ़ाना है तो बीच में नीचे कमेंट कर देना, है ना, स्लो भी पढ़ाया जाएगा, ठीक है, जैसा तुम लोग कहोगे। तो बी ए कॉस थीटा, अब यहां पर माइनस एन डी अपॉन डी टी हमने निकाल लिया, बी ए और यहां पे देखिए फाइव बी की वैल्यू बी ए कॉस थीटा होता है तो रख दिया। फिर यहां चूंकि कोणीय वेग ओमेगा से इसको घुमा रहे हैं तो थीटा को हमने चेंज कर दिया ओमेगा टी में। बी और ए कांस्टेंट है क्योंकि बी एक समान चुंबकीय क्षेत्र है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है और कुंडली के क्षेत्रफल में भी कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। खुद दिमाग लगाओ ना, ऐसे घुमा दोगे कुंडली तो इतनी छोटी सी कुंडली इतनी बड़ी नहीं हो जाएगी और इतनी बड़ी कुंडली इतनी छोटी नहीं हो जाएगी, यानी चुंबकीय क्षेत्र और क्षेत्रफल में, चुंबकीय क्षेत्र और क्षेत्रफल में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, तो उसको हम लोग ऐसे ही लिख देंगे। बचेगा आपका डी अपॉन डी टी, कॉस थीटा की जगह पे ओमेगा टी
फिर जब अवकलन करेंगे बी ए का कोई अवकलन नहीं बाहर, कॉस ओमेगा टी का रटे मेरे साथ माइनस साइन ओमेगा टी, कॉस ओमेगा टी का माइनस साइन ओमेगा टी, कॉस ओमेगा टी का माइनस साइन ओमेगा टी। और चूंकि यहां टी के सापेक्ष अवकलन कर रहे हैं और थीटा में केवल टी ना हो करके ओमेगा टी आ गया है, ऐसे कंडीशन में जब हम जिसके सापेक्ष अवकलन करते हैं उसके अतिरिक्त कुछ और आ जाता है तो उसका दोबारा से अवकलन होता है। जब हम जिसके सापेक्ष अवकलन करते हैं उसके अतिरिक्त थीटा में कुछ और आ गया तो उसका दोबारा से अवकलन करेंगे। तो यहां ओमेगा टी आ गया था, दोबारा से अवकलन करेंगे तो कॉस ओमेगा टी की जगह पे माइनस साइन ओमेगा टी, और जब ओमेगा टी का दोबारा से करेंगे तो ओमेगा आ जाएगा। ओमेगा को पहले लिख दिए। मान लिए कि ये धारा का जो है सॉरी विद्युत वाहक बल का शिखर मान है, उच्चतम मान है। उच्चतम मान मतलब एक जगह फ्लक्स में परिवर्तन कम हो रहा है तो विद्युत वाहक बल कम रहेगा, एक जगह फ्लक्स में परिवर्तन सबसे ज्यादा होगा, जब ऐसे कुंडली को घुमाएंगे तो वहां विद्युत वाहक बल का मान सबसे ज्यादा होगा। तो अगर मैं मान लूं कि एन ए बी ओमेगा इसका शिखर मान है जिसे मैं ई नॉट से प्रदर्शित कर रहा हूं, तब विद्युत वाहक बल का समीकरण आएगा ई इक्वल्स टू ई नॉट साइन ओमेगा टी। और ऐसे ही अभी धारा का समीकरण मिलेगा आई इक्वल्स टू आई नॉट साइन ओमेगा टी, वी इक्वल्स टू वी नॉट साइन ओमेगा टी। क्लियर है? थैंक यू।